नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही में ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर गाँव से इस वीडियो को देखें। रेलवे स्टेशन पर लड़की का गाना वायरल। रेलवे स्टेशन पर एक लड़की ने सुरीली आवाज में गाना गाया। यात्रियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो लाखों लोगों ने पहुंच किया। इसकी आवाज चमकत तारीफ कर रहे लोग। ट्रैफिक पुलिस का अनोखा अंदाज। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने नियम तोड़ने वालों को समझाने के लिए गाना लगाकर जागरूक किया। इसका वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने कहा कि इस तरह की पहल से जागरूकता बढ़ती है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए नई राहत योजना की घोषणा की है। सरकार ने फसल बीमा और सिंचाई योजना को तेज करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को इस फैसले से उत्साह दिख गया। झांसी से महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने। पुलिस ने नियमों के अभियान चलाकर मंजिलों के खिलाफ कार्रवाई की है। लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच भेंटवाद हो गई। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की कार्रवाई जारी है। आज की वो खबर जो दिल दहला देगी आपका। प्रेम के लिए बाप भाई ने बेटी को बिजली से मार डाला। उत्तर प्रदेश के गोड़ा जिले में 21 वर्ष की रोशनी को पिता और भाई ने घर के अंदर कमरे में बांधकर करंट देकर हत्या कर दी, क्योंकि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। नई मंडी थाना पुलिस ने ओयो होटल पर छापा मारा, जहां एक नाबालिग छात्रा और छात्र वृंद में शामिल युवक युवतियों को पकड़ा गया। होटल के संचालक के खिलाफ गतिविधियों का रिपोर्ट दर्ज कर चालान किया गया। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सोना चांदी की कीमतों पर भारी गिरावट। बाजार खुलते ही 24,000 सस्ता हुआ चांदी। 8,000 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ सोना। इतिहास में पहली बार 4 लाख प्रति किलो के पार पहुंचा चांदी। चांदी का भाव 23,993 टूटकर 3,75,000 पर आ गया। किसानों के लिए खुशखबरी। देश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द जारी करने के संकेत दिए हैं। पात्र किसानों के खातों में सीधे 2,000 रुपए की ट्रांसफर राशि आएगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार जिन लोगों को ई-केवाईसी पूरा नहीं है, उन्हें बिना किसी रुकावट के लाभ मिलेगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर भी काम कर रही है, जिससे ग्रामीण व्यवस्थाओं से मजबूती मिलेगी। दिल्ली में SC/ST बस्तियों को बड़ी सौगात। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने SC/ST बस्तियों के विकास के लिए 85 करोड़ के 186 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिससे सड़क, जल निकासी और वृद्धि सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इस पहल की सबसे बड़ी वर्ग और लोगों को विस्तार की सुविधा उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की बड़ा विशाल बजट पेश। यूपी के 2026-27 बजट में 9 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया गया है, जिससे रोजगार, कृषि, टेक्नोलॉजी और MSME के लिए खास निवेश शामिल है तथा नया टैक्स नहीं लगाए जाने का भी ऐलान जताया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर बने। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक करीब 4 करोड़ घर लाभार्थियों को सटीक मिल चुके हैं, जिससे आवास सभी के लिए लक्ष्य में तेजी आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त बड़े अपडेट। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी-मार्च 2026 के बीच जारी होने वाली है। उम्मीद है कि लेकिन अधिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है और किसान ई-केवाईसी फॉर्म ID अपडेट कराते रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 3 करोड़ फंड को जल्द से जारी कराने का आग्रह किया है, ताकि ग्रामीण घरों को निर्माण में देरी न हो। प्रधानमंत्री किसान योजना की पीएम किसान की सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर किसान अभी तक इंतजार कर रहे हैं। फरवरी से मार्च तक बैंक खातों में राशि आने का संभावना जताई जा रही है। चुनाव अपडेट। बांग्लादेश में मतदाता जारी है और 299 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। यूपी में ट्रेन की स्पेशल सेवा। अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे की घोषणा के मुताबिक होली के दौरान अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। वह उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा।
उत्तर प्रदेश में कृषि इलाके में तापमान बढ़ने और संभावना। मौसम आधार फरवरी के दौरान तापमान वृद्धि का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे मुख्य कृषि इलाकों में देखा जा सकता है, जिससे सर्दी के लहर कम होगी और फसलों पर असर पड़ेगा। ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, रात को जगह सुबह लाश मिली। गांव में रात को चीख सुनी गई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह वही आदमी खेत में मरा मिला। जांच में खुलासा हुआ पुरानी जमीन और दुश्मनी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अपने ही रिश्तेदार निकले। प्रेम जाल में फंसाकर कत्ल। महिला ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की, प्यार का नाटक किया, मिलने बुलाया और गैंग ने मिलकर हत्या कर दी। जांच में सामने आया ये कोई पहला शिकार नहीं था। प्यार के नाम पर मौत का धंधा चल रहा था। कमरे में बंद रहे किराए के कमरे से बदबू आई। दरवाजा टूटा तो अंदर युवती की लाश। प्रेमी फरार था। जांच में पता चला शादी का दबाव और फिर कत्ल। प्यार का कमरा कब कब्र बन गया किसी को खबर नहीं लगी। पेंशन भुगतान पे लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। योगी के मंत्री का अफसरों का सख्त निर्देश। मथुरा वृंदावन के यमुना नदी में दिखा 5 फन वाला कालिया नाग। जाने सच्चाई। मथुरा वृंदावन के यमुना नदी में कालिया नाग दिखाई पड़ने की चर्चा जोरों पर है, जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे शेयर भी किया जा रहा है। इस संबंध के में कई प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। वायरल वीडियो में 5 फन वाला नाग दिखाया जा रहा है। अलग अलग वीडियो में कई दावे दिखाए जा रहे हैं। कोई मथुरा का बता रहा है तो कोई वृंदावन का वीडियो बता रहा है। इसी प्रकार के एक वीडियो 7 फन वाला वायरल हो रहा है। कुछ लोगों वीडियो बना रहे हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महत्वपूर्ण न्याय गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ी। 36 घंटे से नहीं किया भोजन। शादी के 7 साल बाद पत्नी ने दिया धोखा। पति और बेटी के खाने में नींद की गोली मिलाकर आशिक के साथ हुई फरार। बंदे भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता में पिछले साल उसके गठन और मजबूती मिली थी। पीएम आवास योजना में जल्द करेंगे अवैध। यूपी सरकार ने 2029 तक 2 करोड़ पक्के मकान बनाने का दिया लक्ष्य। गलत इलाज से एक बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। बच्चे की आंत में समस्या थी, लेकिन झोला छाप डॉक्टर ने अंडकोशों का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने बच्चे को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी। चांदी के दाम बढ़ने के बाद व्यापारियों ने नया तोड़ निकाल लिया है। अब ज्वेलरी में एक नई धातु का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ये सस्ती भी है और देखने में भी चांदी जैसी लगती है, जिससे ग्राहकों की मांग बढ़ रही है। भारत का गौरव पटेल ट्रेन अयोध्या समिति की प्रमुख तीर्थ यात्राओं में यात्रा कराएगी। रेलवे ने इसके लिए विशेष टूर पैकेज तैयार किया है। यात्रियों को यात्रा, भोजन और ठहरने की सुविधा मिलेगी। धार्मिक पटेल को बढ़ावा देते के उद्देश्य में ये योजना शुरू की गई है। ताजमहल के तीनों गेटों पर तिरंगा लगने की मांग उठी है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने इसे लेकर उग्र आलोचना की चेतावनी दी थी। संगठन का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जरूरी है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। 30 किलो चांदी लेकर व्यापारी फरार हो गए, जिससे सराफ बाजार में हड़कंप मच गया। घटना के बाद व्यापारियों ने अपने मोबाइल सर्विस लाइन पर लगा दिए हैं। बाजार के सन्नाटे फैसला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी। रायबरेली में राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ते रहना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने धर्म का अखंडवाद ओढ़ रखा है, जिससे भेदभाव करना जरूरी है। उनके बयान से राजनीतिक माहौल 20 जनवरी 2026 को भारत के मुख्य मंडियों और शहरों में आलू के दाम इस प्रकार रहे हैं। मंडियों में आलू की औसती लगभग 600 से लेकर 1000 प्रति क्विंटल रही है के आसपास में बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश यहाँ औसती भाव 788 रुपए किलो दर्ज किया गया है। फरुखाबाद में यहाँ पर 610 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव पाया जा रहा है और गिरावटी की बात करें तो 450 रुपए प्रति क्विंटल तक है। यहाँ में
में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। आधार कार्ड में होने वाला बड़ा बदलाव, फिंगरप्रिंट की हो जाएगी छुट्टी। देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर है। भारत सरकार आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे लिए सरकार ने आधार विजिट सन 2032 दस्तावेज जारी किया है। सरकार ने आधार कार्ड के सिस्टम को भविष्य के लिए और भी मजबूत बनाने के लिए आधार विजिट सन 2032 को पेश किया है। इंडियन पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन तिथि 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक के लिए जाएगी। फीस 16 फरवरी तक जमा करने का मौका रहेगा। किसानों का इंतजार खत्म, फरवरी में आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक बदले मौसम ने लोगों की दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से ठंड एक बार फिर बढ़ती महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों को गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को सुरक्षा के इंतजाम रखें। शहरों के सुबह शाम ठंड और दिन में हल्की नमी वाला मौसम देखने को मिल रहा है। बारिश और खराब मौसम के कारण प्रदेश में कई हिस्सों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ ग्रामीण वन मार्गों पर कीचड़ और जल भराव से आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन की टीमें ऐसे रास्तों को निगरानी कर रही हैं जहां पर आगमन ज्यादा रहता है। हाईवे पर भी वाहन चलाने को सावधानी बरतने की सलाह दी है। शादी के कुछ समय बाद ही महिला की मौत की खबर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। परिवार के बयान लिए जा रहे हैं और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड समेत अन्य वस्तुओं की भी जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हर बिंदु को गंभीरता से परखा जा रहा है। बिजनौर में पारिवारिक विवाद ने हिंसा और रूप से लिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि शादी को लेकर परिवार के भीतर लंबे समय से तनाव था। घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई है कि जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी कहीं समझी जा सके। उत्तर प्रदेश में बदलाव मौसम और वाराणसी किसान मेला आयोजित और स्मार्ट तकनीकी से बदलेगी सब्जी खेती। और तस्वीर वाराणसी से सब्जी अनुशासन केंद्र के आयोजित किसान मेले में किसानों को आधुनिक और स्मार्ट कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। मेले में ड्रिप सिंचाई, उत्पन्न बीज, हाइब्रिड नर्सरी और कई सब्जी वैरायटी पर खास फोकस रहा है। 25,000 से अधिक किसानों ने मेले में हिस्सा लिया और अलग अलग स्टॉल पर विशेषज्ञों से सीधे संवाद किया। उद्देश्य है किसानों की पुरानी सोच को बदलकर उत्पादन बढ़ाया, लागत घटाई जाए और अधिक रूप से उन्हें मजबूत बनाया जाए। रजिस्ट्री पर फर्जी कार्यवाही और लगेगी। लगभग 1 फरवरी से आरडी थीम मशीन से आधार संपादन और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बरेली जिले में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 1 फरवरी से जिले के सभी 7 रजिस्ट्री कार्यक्रमों में विक्रेता और क्रेता के ग्राहकों का आधार सत्यापन आरती थीम मशीन से किया जाएगा। ये आधुनिक बायोमेट्रिक स्कैनर आधार मानकों का अनुरूप पहचान को सत्यापन करेगा। अंगूठा लगाते ही पूरा वितरण स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया एजेंसी वीक सन 2026 सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन आज 27 तारीख से शुरू होगा जो 30 जनवरी तक चलेगा। गोवा में आयोजित होगा। SIR के नियमों में बदलाव के बाद नेपाल से विवाह कर भारत में आई कई बहुआएं परेशान गई हैं। नए दस्तावेजों के नियम पूरे न होने से मतदाता सूची में नाम जुड़वाना मुश्किल हो गया है। इससे आने वाले चुनाव में इनके वोट देने से वंचित रहने की आशंका। 27 जनवरी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। अगले 12 घंटे में 13 राज्यों में बारिश और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इलाकों में 60% किमी घंटे की रफ्तार में से हवाएं चल सकती हैं। IMD ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचाने की सलाह दी है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। आधार कार्ड में होने वाला बड़ा बदलाव, फिंगरप्रिंट की हो जाएगी छुट्टी। देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर है। भारत सरकार आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे लिए सरकार ने आधार विजिट सन 2032 दस्तावेज जारी किया है। सरकार ने आधार कार्ड के सिस्टम को भविष्य के लिए और भी मजबूत बनाने के लिए आधार विजिट सन 2032 को पेश किया है। इंडियन पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के
28,740 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन तिथि 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक के लिए जाएगी। फीस 16 फरवरी तक जमा करने का मौका रहेगा। किसानों का इंतजार खत्म, फरवरी में आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक बदले मौसम ने लोगों की दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से ठंड एक बार फिर बढ़ती महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों को गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को सुरक्षा के इंतजाम रखें। शहरों के सुबह शाम ठंड और दिन में हल्की नमी वाला मौसम देखने को मिल रहा है। बारिश और खराब मौसम के कारण प्रदेश में कई हिस्सों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ ग्रामीण वन मार्गों पर कीचड़ और जल भराव से आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन की टीमें ऐसे रास्तों को निगरानी कर रही हैं जहां पर आगमन ज्यादा रहता है। हाईवे पर भी वाहन चलाने को सावधानी बरतने की सलाह दी है। शादी के कुछ समय बाद ही महिला की मौत की खबर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। परिवार के बयान लिए जा रहे हैं और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड समेत अन्य वस्तुओं की भी जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हर बिंदु को गंभीरता से परखा जा रहा है। बिजनौर में पारिवारिक विवाद ने हिंसा और रूप से लिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि शादी को लेकर परिवार के भीतर लंबे समय से तनाव था। घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई है कि जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी कहीं समझी जा सके। उत्तर प्रदेश में बदलाव मौसम और वाराणसी किसान मेला आयोजित और स्मार्ट तकनीकी से बदलेगी सब्जी खेती। और तस्वीर वाराणसी से सब्जी अनुशासन केंद्र के आयोजित किसान मेले में किसानों को आधुनिक और स्मार्ट कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। मेले में ड्रिप सिंचाई, उत्पन्न बीज, हाइब्रिड नर्सरी और कई सब्जी वैरायटी पर खास फोकस रहा है। 25,000 से अधिक किसानों ने मेले में हिस्सा लिया और अलग अलग स्टॉल पर विशेषज्ञों से सीधे संवाद किया। उद्देश्य है किसानों की पुरानी सोच को बदलकर उत्पादन बढ़ाया, लागत घटाई जाए और अधिक रूप से उन्हें मजबूत बनाया जाए। रजिस्ट्री पर फर्जी कार्यवाही और लगेगी। लगभग 1 फरवरी से आरडी थीम मशीन से आधार संपादन और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बरेली जिले में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 1 फरवरी से जिले के सभी 7 रजिस्ट्री कार्यक्रमों में विक्रेता और क्रेता के ग्राहकों का आधार सत्यापन आरती थीम मशीन से किया जाएगा। ये आधुनिक बायोमेट्रिक स्कैनर आधार मानकों का अनुरूप पहचान को सत्यापन करेगा। अंगूठे लगाते ही पूरा वितरण स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया एजेंसी विकसन 2026 सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन आज 27 तारीख से शुरू होगा जो 30 जनवरी तक चलेगा। गोवा में आयोजित होगा।